So guys, so champions of the world, मैं हूँ 3D Accession, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and you won't believe what happened. Like ये जो पूरी चीज़ है ना, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, दोबारा से, like literally 7 मिनट के लिए मैंने बोला, and I realized कि मैंने recording बटन नहीं दबाया है. I have to do it again. ओ भाई, इसके पहले हम किसी और चीज पे आगे बढ़े, एजे स्टाइल्स की बात करते. कल हमें पता क्या चला कि एजे स्टाइल्स ने टीएनए के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन को मना कर दिया है. एजे स्टाइल्स ने मना कर दिया है या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मना कर दिया है? ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मना करा. जब ये रिपोर्ट्स आए ना, हर कोई पागल हो गया. और भाई घर के आगे पहुंच गए लोग, ए ट्रिपल एच बाहर निकल, मैं तुझे अपनी AK-47 से उड़ाने आया हूँ. आज तो तेरी या तो खोपड़ी रहेगी या मैं रहूंगा, इन दोनों में से कोई एक चीज रहने वाली है. तेरी हिम्मत कैसे हुई एजे स्टाइल्स के साथ ऐसे करने की, इतना बुला करने की? यही है तुम्हारी पार्टनरशिप टीएनए के साथ कि तुम तो पूरे बेनिफिट उठाते हो. जो हेनरी को बुलाते हो, जॉर्डन ग्रेस को बुलाते हो, लेकिन जब उनको कुछ चाहिए होता है तो तुम देते नहीं हो. हिम्मत कैसे हुई तेरी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले? मैं ऑल एलीट रेसलिंग रैम्पेज देखता हूँ खाली सीट्स के साथ, मेरे को कितना बुरा लगता है, और तुम सब लोग व्यूअरशिप कमाते हो ऐसी गंदे हरकतें करते हुए. और एजे स्टाइल्स का फिर ट्वीट आता है, कहता है कि भाई मैंने ही मना किया था. मेरे को लगता है साल में जैसे दिवाली आती है, होली आती है, वैसे ही एक ऐसा दिन आना चाहिए जिस दिन हम सब मिलके सिर्फ और सिर्फ ऑल एलीट रेसलिंग फैंस पे हंस सके, इनकी मूर्खता पे, इनकी बेवकूफ़ी पे, और उनके इस फेक कॉन्फिडेंस पे कि भाई वो एक ऐसी फालतू सी चीज़ को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी चीज़ पे पत्थर मारने की कोशिश करते जिसको देखने के लिए भी इन्हें कम से कम ऐसे करना पड़ता है, और फिर भी इनका एरोगेंस कभी टूटता नहीं है. और अब जब टूटा है तब आराम से चुप भीगी बिल्ली बैठे. अच्छा एजे स्टाइल्स आपने मना किया है? अच्छा आप नहीं चाहते कि अभी आप हॉल ऑफ फेम में आए जब तक कि आप एक एक्टिव रोस्टर हो? अच्छा ठीक है ठीक है, हम सॉरी भी नहीं बोलेंगे ट्रिपल एच को, हमने जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बुरा बोला ना. ठीक है हाँ, ये तो होता ही रहता है ना. डब्ल्यूडब्ल्यूई को कल देखेंगे, आज सब भूल जाएंगे ना. हाँ, इतना अजीब लगा मेरे को. मैंने कहा और दोगले AEW के फैंस हैं चटोरो, तुरंत जैसे ही मौका मिलता है ना, एक मौका दिखता है, अबे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तेरी हिम्मत कैसे हुई, टोनी खान मेरा बाप है, मारना सांप है, पता नहीं क्या है. भाई मेरे को AEW के फैंस बता दो भाई, मैं UFC के सारे मूव्स करूंगा, उन पे थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा पहले तो मैं. एनीवे, सबसे पहले हम जे ऊसो की बात करते हैं. आज रॉ की स्टार्टिंग जे ऊसो ने करी, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कोई एक ऐसा बंदा इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है चैंपियनशिप हारने का. चैंपियनशिप हारने के बाद जे ऊसो खैर वो तो हमें पता है कि अपनी चैंपियनशिप से ज्यादा ब्लड लाइन में जो चैंपियनशिप आ रही है उसकी ज्यादा खुशी है. बट आपको भी पता है टोंगे चैंपियनशिप हो या ना हो उतना फर्क पड़ता नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं. जे ऊसो कहता है कि यार ये हफ्ता ना मेरे लिए बड़ा अजीब सा रहा, मैं टाइटल भी हार गया हूँ, ब्लड लाइन ड्रामा में फंस गया हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ क्विट कर देता हूँ. नहीं, ऐसा उसने नहीं बोला, ऐसा मेरे को लगा कि जे ऊसो क्विट कर देगा, जैसे पिछली बार हुआ था जब इतना सब हो गया था ना, स्मैकडाउन से रॉ में आ गया, कह रहा भाई मुझसे नहीं हो रहा. वो तो कोडी रोड्स उसको ले आया था और उसने आई क्विट बोल दिया था. बट इस बार जे ऊसो ने आई क्विट नहीं किया. उसने कहा कि भाई जिमी ऊसो को मैं कन्फ्रंट करना चाहता हूँ. जिमी ऊसो आता है, जिमी ऊसो उसको थैंक यू बोल देता है कि भाई थैंक यू हेल्प करने के लिए, और हम अब एक हैं. जे ऊसो मना करता है, ना 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 ना, ऐसा मत सोचना, तेरे को लगता है हम एक हैं? लास्ट टाइम हम रेसलमेनिया 40 में मिले थे जब हमारा मैच हुआ था, उसके बाद से बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है, तेरा कुछ पता नहीं है. मैं सिंगल सुपरस्टार बन चुका हूँ, मेरी वजह से लोग अब आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई कौन सा ऊसो कौन सा है. नहीं भाई ये आपकी नहीं है, रोमन रेंस ने पहले ही करवा दिया था हम लोग को. बट ठीक है, कहता है कि मैं खुद का चैंपियन बन के निकला. आई एग्री, ये तो माननी पड़ेगी, जिमी ऊसो को अभी IC टाइटल चैंपियन बनते हुए हम नहीं सोच सकते, लेकिन जे ऊसो ने वो सुचवाया हमें. जे ऊसो ने तो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी सुचवा दिया था. वो तो सामान्य रोमन रेंस था, वरना जे ऊसो के पास चैंपियनशिप आनी बनती थी. बट खैर जे ऊसो ने ये भी बोला कि भाई अगर हम साथ आएंगे ना तो हम किसी के साइड बेबी क्या बोलते थे, साइड पीस, हाँ साइड पीस नहीं बनने वाले, बेसिकली रोमन रेंस की. ऑब्वियसली यार, अब जे ऊसो ने जो जितनी ये सब मशक्कत करी है वो इसीलिए तो क्योंकि उसको रियलाइज हो गया था कि जे ऊसो उसका वो रोमन रेंस उसका यूज कर रहा है, तो वो क्यों उसके साथ आएगा. जिमी ऊसो कहता है ठीक है भाई तू सही तो कह रहा है, और पीछे से फिर आ जाते हैं टोंगे और जेकब फाटू अटैक करने लग जाते हैं. लेकिन मैं बता रहा हूँ टोंगो की ताकत कैसी है. जेकब फाटू एक ऐसा बंदा है जो कि अकेला 4 के बराबर है.
लेकिन टोंगे ऐसे बंदे हैं जो कि आपके साथ अगर ऐड हो जाए तो आपकी पावर -4 हो जाती है। तो जेकब फाटू की सारी पावर नलिफाई हो गई और बेचारों को ऊसोस ने धराशायी कर दिया, सारे निकल लिए। मैं कह रहा यार ये तो जेकब फाटू के साथ मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा कि ऊसोस मिलकर पीट देंगे, वो भी जब इनके साथ टोंगे हैं। फिर आई रियलाइज कि अच्छा इनके साथ टोंगे हैं तो फिर तो इनके लगने ही थे। बट खैर आज पूरी रॉ में मैं कहूँगा इकलौता जो सेगमेंट था जो कि मेरे को पसंद आया ऑब्वियसली ब्लड लाइन वाला, क्योंकि उसका जो ट्विस्ट एंड टर्न था, क्योंकि बैक स्टेज में फिर जब ये गए थे सैमी ज़ेन इनको मिला, सैमी ज़ेन जे उसो को बोलता है कि भाई क्या कर रहा है ये सब, है पागल हो गया, बुद्धि खराब है, तो तेरे को याद है ना हमने क्या किया है रोमन रेंज से बचने के लिए, ये सब करने के लिए, अब तू दोबारा से उसी फील्ड में जा रहा है। वो कहता है तू सोलो सिकोआ की साइड है क्या, अब पागल है क्या, बुद्धि खराब हो गया क्या, आईसी चैंपियनशिप हारने के बाद कुछ भी बोला जा रहा है। सैमी ज़ेन उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझे क्यों, क्योंकि जब इतने टाइम से तुम रोमन रेंज की छत्र छाया में पले बड़े हो, तुम्हारा आदत लग चुकी है कि तुम उसके साइड पीस रहोगे, तो तुम्हें सैमी ज़ेन की बातें क्यों समझ आएगी, है ना। जे उसो ने एक बड़ी कटु बात बोल दी, जे उसो ने बोल दिया कि तू नहीं समझेगा क्योंकि तू फैमिली नहीं है। आय हाय हाय, अब इसके आगे सैमी ज़ेन भी क्या बोलता, सैमी ज़ेन भी तो फिर अब आउटकास्ट फील होने लग गया ना उसे कि अच्छा है तो फैमिली का है, ठीक है भाई हम तो तेरे को फैमिली से बढ़ के सपोर्ट कर रहे थे, अब तू पिटेगा तेरे को हम आएंगे ही नहीं बचाने और आना भी नहीं चाहिए। जिमी उसको कहता है रुक मैं सैमी ज़ेन से बात करता हूँ, तो बात तो नहीं हो पाई लेकिन उसने सैमी ज़ेन को देख लिया सोलो सिकोआ से बात करते हुए। सोलो सिकोआ पूरा स्वैग में गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसको लोग कहते हैं नो ऑरा भाई, अगर आपको शायद नो ऑरा की डेफिनेशन पता नहीं, बट खैर पता चल जाएगी एक ना एक दिन। सोलो सिकोआ आता है और सैमी ज़ेन से बात कर रहा होता है, ये चीज़ देख ली जिमी एंड जे उसो ने। जे उसो के अंदर जो डाउट था ना वो पूरा क्लैरिफाई हो गया कि हाँ ठीक है मेरे को रोमन रेंज की छत्र छाया में दोबारा से वापस जाना है, सैमी ज़ेन तो फैमिली है नहीं तो इससे कुछ बात करके फायदा नहीं है। एंड अब दोबारा से पूरा वो जो रियूनियन था ना, हमें नहीं पता था कि रियूनियन बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, कि जैसे पहले हुआ था ना कि रोमन रेंज जे उसो जिमी उसो साथ में थे, उसके बाद सैमी ज़ेन को आने में कितनी दिक्कत हुई थी, अब लग रहा है वैसी होने वाला है। एंड आई डोंट इवन नो सैमी ज़ेन आने भी वाला है या नहीं। पर्सनली स्पीकिंग मैं जेउसो की तरह डाउट तो नहीं करने वाला सैमी ज़ेन पे, बट कुछ तो गड़बड़ लग रही थी और वो गड़बड़ क्लैरिफाई हो जाए तो अच्छा है। अभी के लिए तो लग नहीं रहा कि सैमी ज़ेन किसी भी एंगल से ब्लड लाइन में आ सकता है, एंड ही वाज समबडी जिसके लिए हम बहुत रूट कर रहे थे कि भाई आना ही चाहिए आना ही चाहिए। खैर उसके अलावा हमें शेमस वर्सेस लुडविग काइजर के बीच भी मैच देखने को मिला जिसमें शेमस ने लुडविग काइजर को हरा दिया। उसके बाद हमें रिया रिप्ली का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, वो पूरा प्रॉपर जैसे होता है ना विनेट होता है, पूरा मेकअप वेकअप करके और बता रही है कि रकेल रॉड्रिगेज के लिए कि तू ही तो थी जिसने ये बोला था कि अपने फ्रेंड्स को क्लोज रखो और अपने एनिमीज को और भी ज़्यादा पास रखो। काफ़ी ज़्यादा यूनिक डायलॉग बोल दिया था ना, है ना। रकेल ने तो बोला ऑब्वियसली, हमने तो कभी सुना ही नहीं, हम तो कभी थर्ड स्टैंडर्ड में थे, हमारे जो क्लासमेट्स थे उनमें से भी किसी ने नहीं बोला था। नहीं हम तो ये मान लेंगे कि भाई बहुत यूनिक डायलॉग बोल दिया था, ठीक है। कहती है कि अगर तेरे को मेरे को चैंपियनशिप से दूर रखना है तो तेरे को मारना ही पड़ेगा मुझे। अरे चल इतने भयंकर डायलॉग मत बोलो जब फील नहीं आ रही है तो। उसके अलावा आइवी नाइल ने ज़ेलिना वेगा को हराया, ये भी मैं आइवी नाइल और ज़ेलिना वेगा का मैच मैं कहूँगा कि थोड़ा वैसा था, लाइक बड़ी चीज को बिल्ड कर रहे हैं यहाँ से क्योंकि LW वर्सेस अमेरिकन मेड, तो इसलिए मैं कहूंगा कि उस वजह से बढ़िया था। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई डोंट थिंक सो कि वुमेन्स डिवीजन अभी उस हालात में जिस वुमेन्स डिवीजन को हम देखा करते थे पहले, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। लाइक टैलेंट अच्छा है लेकिन वो डिवस वाला जो टाइम था 2008-9 वाला, बिल्कुल वही वाली फील आ रही है फॉर सम रीजन। नॉट जस्ट दैट, हमें जब देखने को मिला ना रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे फाइनल्स था, जो भी जीतेगा ऑब्वियसली वो टैग टीम चैंपियनशिप के लड़ेगा अगेंस्ट फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। तो इसके अंदर एक्जेवियर वुड्स के पास तो बहुत अच्छा मौका था, वो तो पागल हो गया वो रे मिस्टीरियो के चक्कर में और वो जीत नहीं पाया। वॉर रेडर्स ने मैच तो जीता बट मैच के बीच में चैड गेबल आके अटैक कर देता है रे मिस्टीरियो को। बहुत थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि ये क्या कर रहा है, पागल है क्या। बट देन आई रियलाइज कि ओ विंस मैकमैन वाला कीड़ा ट्रिपल एच के अंदर घुस चुका है, जिसमें वो अमेरिका वर्सेस ये मैक्सिको ये सब हरकतें करने वाला है। आई डोंट नो मैक्सिको अमेरिका के अंदर आता है या क्या, मतलब यूएसए वर्सेस मैक्सिको, इफ दैट्स समथिंग दैट वी कैन एग्री ऑन, है ना। मतलब अगर ऐसा कुछ है तो यूएसए वर्सेस मैक्सिको कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकन मेड वर्सेस LWO फैक्शन वर्सेस फैक्शन, बट नॉट समथिंग जिसके लिए हमें वॉर गेम्स चाहिए। तो ट्रिपल एच सोचना भी मत इसके बारे में कि भैया मेरे को तो स्पेनिश ऑडियंस चाहिए तो मैं इसलिए भी इनके लिए भी वॉर गेम्स करा देता हूँ। नहीं मत कराना, इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना। सेथ रॉलिंस आता है अपने रेन कोट में, पूरा ब्लू वाली जैकेट पहन के आता है, बड़ी अजीब सी लग रही होती है, भद्दी सी जैकेट। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आते उसने भौंका क्यों, आते उसने ब्रॉन ब्रेकर वाला एक्शन क्यों किया, लाइक दैट वाज वियर्ड।
लाइक हंसी आपकी इस बार बंद हो गई कि आपका भौंकना निकल गया, किसी ने आपको कुत्ता वुत्ता बोल दिया क्या? मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। सेथ रॉलिंस कह रहा है मैं तो मॉन्स्टर हंट करने आया हूँ, ब्रॉन्सन रीड वहां पे खड़ा है पार्किंग लॉट में, कह रहा है मॉन्स्टर हंट कर रहा है, आजा मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ब्रॉन्सन रीड को आने ही नहीं देते क्या अरीना में? वो जब भी देखो पार्किंग लॉट में मिल रहा होता है हमें, चला जाता है। सेथ रॉलिंस का वो फेक एक्टिंग जो थी ना बढ़िया मस्त लगी थी सेथ रॉलिंस की, जब वो ब्लू वाली जैकेट निकालता है अंदर से पूरी ब्लू टी शर्ट, मैंने कहा यार ये तो पूरा ट्रोल है भाई, ये आया है सिर्फ मजे लेने के लिए लोगों के। रॉलिंस जाता है, थोड़ा बहुत ब्रॉल होती है, कार पे भाई साहब वो मार देता है सुपर स्टॉम्प, हमें लगा कि खत्म, सेथ रॉलिंस प्रोमो कट कर रहा, ब्रॉन्सन रीड ने पीछे से आके अटैक किया एंड देन ब्रॉन्सन रीड का पड़ता है डेथ वैली ड्राइवर, वो भी ट्रक के अंदर से सीधा टेबल के ऊपर, और उसने बता दिया कि भाई मैं तो ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे से लड़ा हूं, तू तो सेथ रॉलिंस है, तेरे को तो मैं सैंडविच में बीच में रख के चबा जाऊंगा, ऐसा ब्रॉन्सन रीड ने बोला। मैंने कुछ नहीं बोला है, ये सब मेरे थॉट्स थोड़ी हैं, ये ब्रॉन्सन रीड ने कही है बातें, अब आई डोंट नो आपने सुनी है नहीं, बट ये सब उसने बोला कि सैंडविच के अंदर दबा के खा जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा एंड आई रियली एंजॉयड इट, मतलब ये सब चीजें कह रहे। देख लो यार ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस की राइवलरी में ये लोग अगर अब भी स्टिपुलेशन नहीं डाल रहे तो फिर तो शर्म वाली बात है ही है। उसके अलावा एक ऐसी चीज जिसके लिए मैं बड़ा आई नेवर न्यू कि मैं इसके लिए एक्साइटेड होने वाला था, बट अब हो गया हूँ थैंक्स टू द मिज या कुछ भी कह लो, बट मिज कैरियन क्रॉस फाइनल टेस्टामेंट ये सब जो स्टोरी लाइन चल रही है ना वाइट सिक्स के साथ साथ, अब इसमें बड़ा मजा आने लगा है ना। मेरे को वो बहुत मस्त लगा था, मिज जाता है अपोलोजाइज कर लेता R-Truth को, कहता है कि यार आई एम सॉरी वो सब जो भी हुआ। R-Truth भी पूरा कहता है ठीक है यार ठीक है, बाद में थप्पड़ी बजा देता है। मैंने कहा अच्छा R-Truth के अंदर स्टैंड लेने वाली चीज भी है। R-Truth दमिस को थप्पड़ मारने के बाद पता है क्या बोलता है? गुड लक विद द वाइट फैमिली, और सॉरी वाइट सिक्स, तू तो अब मरने वाला है। भाई उसने लिटरली ये बोला, उसने बोला कि तू तो अब मरने वाला है। वाइट सिक्स की क्या रेपुटेशन बना दिया लोगों ने, भाई कोई नहीं मरता, हाँ कैरेक्टर मर जाता है, जैसे चैट गेबल का मर गया। चैट गेबल देखो मरने के पहले कैसा था, मरने के बाद क्या अमेरिकन मेड कर रहा है। अब उसके बाद बुच भी वहीं पे होता है ना, तो बुच से बोलता है व्हाट्सअप बुच, वैसे तूने कहीं पीट डन को देखा? भाई यार भाई ट्रोल, इसका कभी हिल्टन हो नहीं सकता मेरे को लगता है। अच्छा छोड़ो, मिस फिर कंप्लेन कर रहा होता है ना एडम पियर्स से, तो फाइनल टेस्टामेंट उसके पीछे ही होती है, और फाइनल टेस्टामेंट कैरन क्रॉस पूछता है क्या प्लान है भाई तेरा वाइट सिक्स से बचने का? बहुत अच्छा प्लान था, मैं तो इंप्रेस हो गया। तब इसका था प्लान तो यही है, जैसी वाइट सिक्स आए भागना है, मैं बस रन करना है मैं तो। अरे भाई क्या गंदी एडवाइस दी है। तुम्हें क्या लगता है ये पता नहीं होगा कैरन क्रॉस को? वो तो इसीलिए अप्लाई नहीं कर पा रहा ना, क्यों छोड़ो ये तो कुछ ज़्यादा भारी हो जाएगा। बट हाँ कैरन क्रॉस फिर कहता है कि एक काम कर, तू बो डैलस को ढूंढ, और अगर तू नहीं ढूंढेगा तो तेरी टांगे हम तोड़ेंगे। बेचारा दमिस कहाँ जाए, ना तो वो ऑसम ट्रुथ में वापस जा सकता है, ना कैरन क्रॉस की बात मान पा रहा है, और वाइट सिक्स के पास गया तो फिर तो वहाँ पिटना तो तय है ही है। अब यहाँ तक तो ठीक था, इसमें और लेयर ऐड करके मेरे को और इंटरेस्ट इसलिए दिलवा दिया क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो आती है जिसमें कैरन क्रॉस कुछ तो ड्राइंग बना रहा होता है, स्कारलेट पीछे से आती है, कहती है कि दमिस किडनैप हो गया है। कैरन क्रॉस कहता है क्या? कहती है हाँ। कहता है कितने मिनट हो गए? वो कहती है 20 मिनट हो गए। कहता है अबे 20 मिनट है यार, अब तक तो वो मर भी गया होगा, छोड़ो फिर। ये लोग सीधा डेथ वेथ तक जा रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यही इस दमिस और इस स्टोरी लाइन में ऐसे वर्ड्स यूज करने वाले। एंड नॉट गोइंग टू लाई, आप वो वाला वीडियो देखोगे ना कैरन क्रॉस वाला सोशल मीडिया पे जो डाला है, उसे देख के शायद से आपको भी इंटरेस्ट आ जाएगा स्टोरी लाइन के अंदर, जैसे कि मुझे आ गया है। मेरे को सही में फर्क नहीं पड़ता रे मिस्टीरियो ड्रैगन ली और ये वाला जो मैच हुआ था, उससे ज्यादा अच्छा ये वाली स्टोरी लाइन है। एंड फाइनली डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन से लड़ने वाला था, हम सबको पता था वो डेमियन प्रीस्ट ही होने वाला। इनके बीच मैच देखने को मिला। ऑफ कोर्स जजमेंट डे आती है बीच में अटैक करने के लिए, बट हुआ क्या कि डेमियन प्रीस्ट हार गया, और हारा भी ऐसे रोल अप से। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई, अगर कोई डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा बंदा है सामने डेमियन प्रीस्ट है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें तो बुरा लगेगा ही। और फिर जो उसने कुटाई करी है, मैं तो वो जो राउडी राठौर में वो वाला बंदा नहीं है अक्षय कुमार जब मारता गन्ना लेके भट 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 भट, बिल्कुल वही वाली फील आई। उसने भी चेयर लेके बजाना शुरू कर दिया, सब में कार्लिटो में बजाया, डोमिनिक में बजाया, चेयर्स बजाई, अपने फिनिशर लगाए, क्रेजी अटैक किया। और क्यों ना करे, क्योंकि डेमियन वो बंदा है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप हारी, और उसके बाद से ऐसे है ग्राफ सीधा नीचे। वो गुंथर को बोल के आया कि मैं लड़ूंगा, किस मुंह से लड़ेगा, तू तो डोमिनिक मिस्टीरियो से हार गया है। ये चीज उसको खटकी है कि भाई अगर तुम गुंथर से लड़ने जा रहे हो वो तो छीन लेगा, वो तो बोल देगा कि भाई तू तो बच्चे से हार के आया है, ऐसे ऐसे बच्चे तो मैं अपनी नैपीज में रखता हूँ,
तुम्हें क्या लग रहा है गुंथर ऐसे बंदे को सीरियसली लेगा? डेमिन प्रीस्ट को ये चीज़ पता है, इसीलिए उसने बहुत मारा। और मैं कहूँगा कि डेमिन प्रीस्ट का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निकल के आया। उसको जजमेंट डे से दूर जाने की ज़रूरत है। उसका बहुत अच्छा बिल्ड हो गया था, पता नहीं क्यों दोबारा से फिन बैलर वाली चीज़ में कूद। भाई फिन बैलर का कुछ नहीं होने वाला है यार, फिन बैलर को छोड़ दो। अब डेमिन प्रीस्ट में मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि डेमिन एटलीस्ट यू डू। फिन बैलर का नहीं होने वाला, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ही ट्राइड। एक बार मेरे को लगा था कि चलो एक चांस है, जब एज के साथ था, एज ने मैच जीता, मेरा वहां पे भी कॉन्फिडेंस खत्म। मैंने कहा ओके, फिन बैलर का दोबारा से आया। अब दोबारा से जब डेमिन प्रीस्ट के साथ मैच हुआ, मेरा अब भी ये हो गया कि चलो अब भी फाइनली खत्म हो ही गया है। बट खैर दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर मेरे को आज की रॉ को रेटिंग देनी होगी, आई एम नॉट गोइंग टू से इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग द मेन इवेंट वाज नॉट दैट स्पेशल एंड देयर वर सुपरस्टार्स हु वर मिसिंग लाइक सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर। बट फिर भी इट वाज लाइक 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग वाली रॉ तो थी, बिकॉज इट वाज नॉट बोरिंग। दैट्स इट। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।